अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली स्लाइड में एक्सरसाइज 1.1 की मिसाल नंबर 1 और 2 का मुताला किए। आइए अब हम मज़ीद 3 और 4 का मुताला करते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आइए इसका जवाब हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है कनेक्टिव वर्ड हमारा जो है वो है और। कौन सा वर्ड है? और है। और से पहले एक जुमला है फॉर इज़ ऑड और वन इज़ अ प्राइम। आइए इसे किस तरह से लिखते हैं। पी से हम जाहिर करेंगे फॉर इज़ अ ऑड नंबर और क्यू वन इज़ अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है? ताक नंबर। तो क्या 4 ताक नंबर है? नहीं। और 1 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी मुफर्रद नंबर। आपको अच्छी तरह से पता है एक ना तो मुरक्कब है और ना ही मुफर्रद नंबर है। तो आइए हमारे सेंटेंस सही है या गलत। तो सबसे पहले पी जो है फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। आइए इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से पी और क्यू, क्योंकि जो कनेक्टिव इस्तेमाल किया गया वो क्या है हमारा और है। आइए इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है हमारी ट्रूथ वैल्यू, इसके मुताबिक इसका जवाब किस तरीके से आपको अच्छी तरह से पता है। और में दोनों गलत रहे तो हमारा फाइनल आंसर भी गलत रहता है इस तरह से। आइए सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सवाल हमारा 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? एंड का। तो एंड से पहले वाला जुमला जो पी रहेगा और एंड के बाद वाला क्यू रहेगा। आइए इसे हम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ आपको अपनी आंसर बुक में एग्ज़ाम पीरियड में आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आप इस तरह से नहीं लिखते तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट पी 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यू 46 ए प्राइम। क्या पी 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस, यानी हमारी पी की वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू है, राइट। और 46 प्राइम नंबर मैंने आपको कहा मुफर्रद नंबर। मुफर्रद नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 आद होते हैं, एक या तो वो खुद और एक रहता है। तो इसलिए हमारी दूसरी वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या है? फॉल्स। आइए इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं पी एंड क्यू। इसकी ट्रूथ वैल्यू के साथ यहाँ पर हम इसे जाहिर करेंगे टी एंड एफ। और आपको अच्छी तरह से पता है एंड में जब तक दोनों सही नहीं रहेंगे तब तक हमारा जवाब सही नहीं आएगा, यानी ट्रू वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा फाइनल आंसर फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। आइए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ, अब यहाँ से मैं आपको इन शॉर्ट बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पर तीसरे सवाल में हमें एंड का इस्तेमाल किया गया। बस आपको अपना थोड़ा सा बेसिक मजबूत रखना है। पहला जो सेंटेंस है हमारा पी, क्या वो करेक्ट सेंटेंस है? 5 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट, ये करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने इसे टी से जाहिर किया। और 7 डिवाइडेड बाय 94, 94 7 से पूरी तरह से तकसीम होता है। देखिए 7 का 7, फिर कितने बचे? 2, 7 21 नहीं, इसलिए हमारी क्यू वैल्यू क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करके हमें इसे लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म पहले पी एंड क्यू। आप देखिए एंड में मैंने अभी आपसे कहा एंड में अगर जब तक दोनों सही नहीं रहेंगे तब तक हमारा फाइनल जवाब सही नहीं रह सकता, इसलिए हमारा फाइनल आंसर फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। आइए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? नॉट का। तो यहाँ पर कोई कनेक्टिव वर्ड हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है? नॉट है। क्या है? नॉट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा सेंटेंस एक ही है, तो हम इसे पी से जाहिर करेंगे। पी इज़ 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या पी की जो वैल्यू है 5 - 3i, क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हमारी पी की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। अब फॉल्स है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में, राइट, नेगेशन पी और यहाँ पर नेगेशन एफ। आप अच्छी तरह से जानते हैं
नेगेशन एफ यानी क्या, ट्रू। तो हमारा फाइनल आंसर ट्रू है। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस है। इसकी भी हम कुछ मिसालें देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सिर्फ 4 मिसालें किया, बाकी मिसालें आप कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। आइए सवाल नंबर 4 में P और Q यहाँ पर हमारी ट्रू वैल्यूज़ ज़ाहिर करना है और R और S हमें फॉल्स इसने बताया हुआ है। आइए हम इसकी ट्रू वैल्यू हासिल करते। देखिए हमने यहाँ पर P एंड Q T से ज़ाहिर किया और R S F से। हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, बाकी सवाल छोटे छोटे आप कर लेंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले गिवन दैट हमें क्या करना है, R की जगह पर F लिखना है और P की जगह पर T लिखना है और यहाँ पर Q की जगह पर हम T लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखे R की जगह पर F, P की जगह पर T और Q की जगह पर T। आपको अच्छी तरह से पता है नेगेशन F यानी क्या, T, और नेगेशन T यानी क्या, F। तो आइए देखते हैं। देखिए ये नेगेशन F यानी T होता है और T एज इट इज़, और यहाँ पर नेगेशन F यानी नेगेशन T यानी F। आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सही होना चाहिए या फिर दोनों गलत। तो हमारी पहली वैल्यू हमारी सही है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हमारा फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर सिंगल जो इम्प्लीकेशन है हमारा कंडीशनल इम्प्लीकेशन के अंदर बाद वाला रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बाद वाला रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग रहता है तो हमारी वैल्यू फॉल्स आती है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं 7वां। थोड़ा बड़ा सवाल है, इसकी जैसे ही आप ये दोनों मिसालें से देख कर सॉल्व कर सकते हैं। आंसर गिवन दैट बिल्कुल P Q की जगह पर हमें T रखना है। तो देखिए पहले कॉस में आप देख रहे हैं P की जगह पर हमने T रखा, Q की जगह पर T और R की जगह पर हमने F रखा। यहाँ पर बड़ा मल हमारा और वाला है। आइए दूसरे कॉलम देखिए, Q की जगह पर T इस तरह से। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेगेशन T, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, F। तो देखिए हमने F रखा, दिखाई दिया T एज इट इज जैसा था वैसे, और यहाँ पर था हमारे पास नेगेशन F, तो इसकी जगह पर हमारा आ गया T। सेकंड कॉलम एज इट इज़ पहला जैसा है उसी तरह से रहेगा, और सेकंड जो है सेकंड में नेगेशन F। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट जवाब लिखे कि T एप्लीकेशन T। आपको पता है कि दोनों जवाब अगर सही है तो ये हमारा जवाब सही है। इम्प्लीकेशन में बाद वाला रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर बाद वाला रॉन्ग रहता है तो जवाब रॉन्ग, बाकी फिर किसी भी कंडीशन आए वो ट्रू रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेशन F था उसकी जगह पे हमने T इस्तेमाल किए, राइट, और F अपनी जगह पर जैसा है वैसा है। अब ये कॉस का सॉल्यूशन नीचे देखिए, आपको पता है एंड में क्या किस तरह का जिक्र दिया गया है, दोनों जवाब सही होना चाहिए, तो हमारा फाइनल जवाब भी सही आएगा। लेकिन इसका जवाब क्या है, फॉल्स। एंड बाद वाला जैसा था वैसे यहाँ पर हमने लिखा, इसी तरह से यहाँ पर और दिया हुआ है, और में दोनों जब तक गलत नहीं होते तब तक कि हमारा जवाब गलत नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ का जवाब क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो देखिए ये ट्रू इसका है और ये ट्रू इसका है। अब देखिए फिर वापस से एंड का वही जुमला सेंटेंस हमारे सामने आया कि दोनों सही रहे तो ही हमारा जवाब फाइनल सही रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि हमारा फाइनल जवाब क्या है, रॉन्ग यानी फॉल्स, वी एज इट इज़, और दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, और में दोनों क्या होना चाहिए, तो हमारा फाइनल जवाब है ट्रू, और में क्या होना चाहिए, दोनों फॉल्स होना चाहिए। दोनों फॉल्स जब तक नहीं आते तब तक कि हमारा फाइनल जवाब फॉल्स नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने 2 मिसाल लेकर हाजिर हुआ हूँ, बाकी मिसालें आप कीजिए। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।